कोरोना संक्रमण के बीच एमएचए ने लॉकडाउन 5.0 को लेकर एक गाइडलाइन जारी किया है। यानी आने वाले दिनों में 1 से लेकर 30 जून तक पूरे देश में लॉकडाउन 5.0 जारी रहेगा। लेकिन इसी बीच एमएचए ने अनलॉक 1.0 भी जारी किया है, जिसमें आम लोगों को कई रियायतें भी दी गई है। ये आखिर पूरा मामला क्या है, लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक 1.0 क्या है, इस पूरे मामले को तफ्तीश से समझने के लिए हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर संजय। संजय जी, बड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति है। एमएचए लॉकडाउन 5.0 भी जारी कर रहा है और फिर इसी बीच अनलॉक 1.0 भी ला रहा है। आखिर ये पूरा क्या मामला है? देखिए, ये जो लागू किया गया है कंटेनमेंट जोन के लिए, केंद्र सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है, गाइडलाइन जारी की है, तो बिहार सरकार ने कहा कि ठीक है, हम इसका अनुपालन करेंगे। चूँकि जो कंटेनमेंट जोन है, जहाँ केसेज अभी आ रहे हैं या जिसको हॉट जोन कह दीजिए, तो कहा गया कि भाई उस जोन को अगर हम लोग खोल देंगे तब तो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करेगा और कम्युनिटी में भी स्प्रेड करने की संभावना है। तो उस कंटेनमेंट जोन में जो डिजास्टर एक्ट है, उसका जो भी रूल रेगुलेशंस होगा उसके तहत ही हम उसको ये करेंगे, प्रतिबंधित रखेंगे और उस प्रतिबंध में कहीं भी हम ढील नहीं देने जा रहे हैं। तो लॉकडाउन 5 के बारे में बिहार सरकार ने भी कहा कि जो केंद्र की एडवाइजरी है, खास करके जो गृह विभाग की जो एडवाइजरी है, हम उसका पालन करेंगे। तो लॉकडाउन 5 इस रूप में समझिए कि कंटेनमेंट जोन जो है, वो कंटेनमेंट जोन में वो सारे वैसे ही रूल और रेगुलेशन वहाँ पर लागू होंगे जैसा कि पहले होता था। वहाँ पर कोई बहुत बड़ी छूट या ढिलाई की गुंजाइश 30 जून तक नहीं दिखती है। जहाँ अनलॉक होने की बात आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर कहा गया कि जो जोन कंटेनमेंट जोन में नहीं है, तो वहाँ पर हम 8 तारीख से रियायत देंगे। जैसे अब इंटर स्टेट जाने के लिए गाड़ियों का पास लेना पड़ता था, इन्होंने कहा कि अब उस गाड़ी के पास लेने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो जा सकते हैं, आ सकते हैं। इन्होंने कहा कि जो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, मतलब धार्मिक स्थल, इसको आप कह दीजिए कि जो धार्मिक स्थल है, वो धार्मिक स्थल अब हम खोलेंगे और खोलने के बाद हम उसका ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर कोई जमावड़ा नहीं हो, वहाँ पर कोई गैदरिंग नहीं हो, ताकि वो धार्मिक स्थल कल हमारे लिए एक प्रॉब्लम न क्रिएट कर दे। लेकिन हम उसको खोलेंगे। होटल खोलने की बात इन्होंने की है, क्योंकि होटल भी एक बड़ा व्यवसाय है और एक बड़े वर्ग को एम्प्लॉयमेंट वहाँ से मिलता है। होटल बंद होने की वजह से जो होटल व्यवसायी हैं या वैसे लोग, खास करके जो लोग शहरों में रहते हैं, वो कहीं ना कहीं से तो उसी पर डिपेंड करते हैं कि अगर उनको कुछ खाने की ज़रूरत होती है तो होटल एक उनका माध्यम होता है, सहारा होता है। तो होटल खोलने की भी इजाज़त दी गई है। मॉल खोलने की भी इजाज़त दी गई है कि भाई मॉल आप खोल सकते हैं, क्योंकि मॉल में भी एक बड़ी संख्या में लोग कहीं ना कहीं से काम करते हैं और जो उनका व्यापार है, जो आर्थिक गतिविधियां हैं जो मॉल से संचालित होती है, तो डिस्टेंसिंग को पालन कर करके हम उसको भी खोलेंगे। तो मॉल खोलने की इजाज़त मिली है, धार्मिक स्थलों की इजाज़त मिली है, इंटर स्टेट ट्रैवल करने की इजाज़त मिली है और ये जो बहुत तरह के जो धार्मिक अनुष्ठान या वैवाहिक जो कार्यक्रम होते हैं, इसकी भी इजाज़त दी गई है। हाँ, इसके लिए एक रखा गया है कि आप वहाँ 50 से अधिक लोगों की भीड़ नहीं इकट्ठा कर सकते हैं, कम संख्या में जाइए। अब खास करके बिहार में अभी जो है, वो जो सीजन चल रहा है, वो सीजन जिसको हम लोग कहते हैं लग्न का सीजन, तो ये लग्न और मुहूर्त में जब शादियां होती हैं तो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही थी। तो इसमें भी छूट दी गई है कि हाँ, हम इसको ये करेंगे। एक राज्य सरकार के जिम्मे छोड़ा गया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कि भाई राज्य सरकार तय कर ले कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, स्कूल जो हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, कोचिंग संस्थान है, क्या उसके लिए परिस्थितियां अनुकूल है। अगर नहीं है तो ये राज्य सरकार तय करे कि इसको। लेकिन इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि जुलाई के पहले कोई इस तरह का राज्य सरकार निर्णय नहीं लेने जा रही है कि ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो खोलने जा रही है। तो लॉकडाउन 5 में जो अनलॉक की जो बात है, वो अनलॉक यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिए, तो ये डॉक्टर संजय हैं जिन्होंने आपको तथ्य से बताया कि लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक 1.0 क्या है।
तो अब आप कोरोना संक्रमण के इस दौर में एमएचए की इस गाइडलाइन को फॉलो कीजिए और सड़कों पर उतरकर अपना काम कीजिए, लेकिन याद रखिए कि मास्क जरूर लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर फॉलो कीजिए और यत्र तत्र थूक मत फेंकिए। पटना से इसके राजीव, न्यूज़ लॉलीपॉप।